बिल्कुल आप सभी मित्रों का, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का साधुवाद कि अल्प समय में अचानक बुलावे पर आप हम लोग से के साथ हैं, हमारे पास आए और हम सभी महागठबंधन के साथी, प्रेसिडेंट, वरिष्ठ नेता और नगर के नामचीन हस्ती लोग हैं। बुलाने का मकसद ये है कि जो मधेपुरा की जीत हुई है, ये मेरे पार्टी के नीति सिद्धांतों की जीत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संकल्पों और संविधान की जीत है। डॉक्टर लोहिया के विचारधारा की जीत के साथ ही महान मधेपुरा वासियों और महान नगर वासियों के आशीर्वाद और सहयोग की जीत है। मैं इस जीत को इस रूप में लेता हूं कि महान मधेपुरा वासियों ने मेरे कंधे पर जो भार दिया है, निश्चित रूप से ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा से ये कामना करता हूं कि मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त जो जिस रूप में किया गया है, आप मुझे संबल दें कि मैं अपने महान मधेपुरा वासियों के संकल्प और पार्टी के नीति सिद्धांतों को आगे ले जाने में कामयाब हो सकूं। अभी मधेपुरा में स्थानीय मुद्दा है मजबूत, जो हमारे बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी, मजलूमों के चिंतक तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो एक सौगात है, मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का आदेश हमारे नेता के कलम से निकला था जब महागठबंधन सरकार थी, और इसका निर्माण अभी अधूरा है। निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण में आई गुणवत्ताहीनता के लिए हम कई जगह बार आप लोगों को भी कष्ट दिए हैं, नगरवासियों का मीटिंग भी बुलाए हैं, और इस चुनाव के चलते हम लोग उधर ध्यान नहीं दे पाए उस कदर। मैं आप सभी के माध्यम से कल भी बोला हूँ, आज भी ये अनुरोध अपने महान नगरवासियों से, मधेपुरा वासियों से, पार्टी के विभिन्न दलों के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से, आम सिविलियन से भी अनुरोध करते हैं कि ये नाला नरक न बन जाए, गुणवत्तापूर्ण काम हो, और फिर आप लोगों के माध्यम से अपने प्रशासनिक अधिकारियों से और बुडको से जुड़े हुए विभिन्न स्तर के अधिकारियों से ये संवाद करना चाहता हूं कि आप काम में गुणवत्ता लें, अन्यथा मधेपुरा में गुणवत्ताहीन निर्माण के खिलाफ संघर्ष होगा और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन और विभाग के और सरकार की होगी। ये चिंता की बात है, ये सड़क नहीं है कि टूटा, रिपेयर हो गया, बन गया। अगर एक नाला कहीं 10 फीट भी कहीं कमजोर होगा और वो ब्लॉक होगा तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल होगा। इसलिए इस ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हम सभी स्तर पर सहयोग करें और गुणवत्तापूर्ण काम हो सके, इसके लिए हम सभी लोग प्रयास करें। यह भी एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये 72 करोड़ की राशि जाया न हो जाए। ये आम पब्लिक की राशि है, विकास की राशि कहीं दूसरी जगह से आती नहीं है, सारे ढंग से टैक्सेशन आपके ऊपर ही जाता है। ये उद्देश्य है। दूसरा कि जो नफरती संप्रदायी ताकतें हैं वो जुमला पढ़ करके राज्य में आई है। जुमला पुराना है उनका, 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा, दिया नहीं। किसानों किया 2022 तक दुगुनी करूंगा, किया नहीं। 100 दिन के अंदर सभी के खाते में 15 से 20 लाख दूंगा, दिया नहीं। सीमा सरहद घायल है, मगर सीमा सरहद की चौकसी का वादा करके आए थे। आप सभी लोग जानते हैं, लद्दाख हो या अरुणाचल का डोकलाम, हर जगह चीन की घुसपैठ लगातार हो रही है। यहाँ तक कि नेपाल भी हमारे 71 से एकड़ भूमि पर कब्जा जमाए हुए है, वो चीन का शह है। और उस हिसाब से एक बात समझी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति पर भी हम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के फिर से जुमला पढ़ी गई है। हमारा इशू है कि कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई का। अगर सरकार जो जुमला पढ़ के आई है पुनः, जैसे हमारे नेता ने कहा कि हम 400 को 1500 करेंगे,
तो 1100 तक गए, तो 1500 का डिमांड, 400 का बाकी है वो करिए। आप तो धोखा दे करके आ गए। उसके बाद हमारे नेता ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। आप 20 बरस से शासन में थे, किए नहीं थे, तो आप 125 यूनिट तक गए। तो 75 यूनिट आम गरीबों का के लिए अभी के हित की बात जो है 75 यूनिट बाकी है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर हमारे नेता का संकल्प था, उसको भी पूरा करिए। और 10,000 का चुनावी कर्जा जो दिए हैं चुनावी घूस के रूप में, और 2 लाख का वादा किए हैं, तो 2-2 लाख रुपया आप कब सबको मुहैया करा रहे हैं। दूसरी बात, हमारे नेता ने जो कहा कि 2500 रुपया प्रति माह प्रत्येक माँ बहन बेटी के खातों में देंगे, और 30,000 सालाना होगा, और अनंत काल तक होगा जब तक जीवन रहेगा। तो गरीबों की बेहतरी के लिए अगर चिंता है नफरती शक्तियों को, सांप्रदायिक शक्तियों को, ऐसे तो हो नहीं सकती है। तो भाई जो हमारा नेता का जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मजलूम बेबस इंसान के पक्ष में, उसको आप लागू करिए। ये हम लोगों का डिमांड है। इसके इतर हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो संवादहीनता है समाज और साथी महागठबंधन के साथियों के बीच में, उस संवादहीनता के कारण भी हम लोगों को राज्य स्तर पर मैंने एक प्रतिष्ठापूर्ण जीत नहीं मिल पाई है। इसके पीछे जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, हम लोग लीडरशिप से मिलेंगे और उनको अपनी बात कहेंगे कि भाई ये संवादहीनता को खत्म किया जाए। और संवादहीनता को खत्म करने के कई तरीके होते हैं। तो वैचारिक क्रांति की भी जरूरत है। जो नफरती शक्ति मैं महसूस करता हूँ, मेरी पार्टी महसूस करती है कि नफरतवाद, संप्रदायवाद देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। किसी भी देश के लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए नफरत अच्छी चीज नहीं है। तो नफरतवाद, संप्रदायवाद को धक्का दे करके मोहब्बत, प्रेम का, इखलाक का वातावरण बने, शांति का वातावरण। शांति का देश है हमारा। जो आप बिहार के बारे में जानते हैं, और बिहार के माध्यम से ही भारत को मतलब युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि कही जाती है। तो शांति का देश कहा जाता है बिहार, उसका केंद्र बिंदु है कि हमारे जो शांति के सबसे बड़े दूत हैं, जिसको अग्रदूत कहते हैं भगवान बुद्ध जी, उनको ज्ञान भी यहीं प्राप्त हुआ, निर्वाण भी यहीं प्राप्त हुआ। बिहार की धरती गणतंत्र की भूमि, ज्ञान की भूमि, शांति की भूमि, प्रशासन की भूमि, मतलब हर संघर्ष की भूमि, परिवर्तन की भूमि है। और इस भूमि को आप जुमला पढ़ करके बरगलाने का प्रयास कीजिएगा आगे, तो हमारी पार्टी आपका भेद खोलेगी। आपके द्वारा किए गए, पढ़े गए जुमलों के अगर जुमला पहले की तरह हुआ तो उसको आम आदमी के सामने ला करके आपको बेनकाब करेंगे और आगे के संघर्ष का रास्ता तय करेंगे। जो आपने जुमला पढ़ा है, अगर आप जुमले को अगर मूर्त रूप नहीं देते हैं, तो एक विधायक के रूप में सड़क से लेकर सदन तक आपके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध संघर्ष होगा।